तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई ऑटोकैड टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने कॉलम का कंक्रीटिंग और शटरिंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड एप्लीकेशन। बहुत ही आसान वीडियो होने वाली है। ये हमारी ऑटोकैड टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने क्या क्या सीखा है आपको रिवाइज करा दूं। हमने सीखा है स्टेयरकेस का कंक्रीट एंड शटरिंग, बीम का कंक्रीट एंड शटरिंग। ऐसे ही हम आज की वीडियो में सीखेंगे कॉलम का कंक्रीट एंड शटरिंग। अगर आपको जानना है कि जो हमारा ट्रेडिशनल बोरिंग मेथड रहता था कॉपी में करने का, उससे बाहर निकल के फटाक से 3 से 4 क्लिक में कैसे कंक्रीट कैलकुलेट होता है, कैसे शटरिंग कैलकुलेट होती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इस ट्रिक का यूज करके अपने साइट इंजीनियरिंग के करियर में 4 चांद लगा सकते हैं। 4 चांद लगाने का मतलब जल्दी से प्रमोशन ले सकते हो भाई, क्योंकि आपका काम ही रहेगा सबसे आगे, क्योंकि आप सीख रहे हो सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वीडियो में बने रहिए। मैं पूरी वीडियो में आपको शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को फटाक से जो आप सीखना चाहे थे वो आपको मैं दे के जाऊंगा। तो इंजीनियर्स, हमारे पास यहाँ पर एक ड्राइंग है जिसको हम कहते हैं सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग। इसका यूज बेसिकली हम अपने कॉलम और अपनी फुटिंग का सेंटर डिसाइड करने के लिए करते हैं। इसको पूरा पहले ग्राउंड पे बनाना रहता है, उसके बाद ही एक्सकवेशन का काम होता है। एक्सकवेशन का काम अपनी फुटिंग को लगाने के लिए होता है। जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हमने 1.5 मीटर नीचे अपनी फुटिंग लगाई हुई है। डायरेक्ट नहीं लगाई है, यहाँ ध्यान रखना। हमने सैंड फिलिंग की हुई है 100 mm की, पीसीसी की हुई है 100 mm की, और उसके ऊपर हमने क्या लगा रखा है, अपना फुटिंग लगाई है। और ये जो आपका फुटिंग के टॉप से एनजीएल तक गया हुआ है, इसको हम पेडिस्टल कॉलम कहते हैं। और साथ ही यहाँ पर फुटिंग का क्या दिया हुआ है, शेड्यूल दिया हुआ है, जिसमें बताया हुआ है कि F1 का साइड 1800 बाई 1800 है। D1 जो इसकी यहाँ पर हाइट है 250 है, और D2 जो इसकी हाइट है 150 है। और यहाँ पर इसकी रेनफोर्समेंट की डिटेल भी दी गई है, जो ये RA RB आपको दिख रहा है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। और साथ ही हमको अपने मेन चीज़ कॉलम का साइज़ भी दिया हुआ है। कॉलम की नेमिंग दी हुई है C1 C2। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका साइज़ भी वही है 250 बाई 400, और इसका साइज़ भी 250 बाई 400 ही है। लेकिन हमको इनको अलग कहने का कुछ कारण है, जो है इसका रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 3 बारें हैं, जिनमें से कह रहा है कि 2 बार 16 mm की हैं, और जो एक बार है वो 12 mm की है, जो लगी है ऑन ईच फेस। ऑन ईच फेस का मतलब ये भी 12 mm, ये भी 12 mm, ये भी 12 mm, ये भी 12 mm, और ये जो बाकी बार हैं ये हैं 16 mm की। ये है C1 का रेनफोर्समेंट। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो 3 बारें लगी हुई हैं ये टोटल 12 mm की हैं। तो समझ पा रहे होंगे नेमिंग अलग अलग क्यों है। इसमें 2 बार लगी हैं 16 mm की, और 1 बार लगी है 12 mm की। यहाँ पर तीनों की तीनों बारें ही 12 mm की हैं। तो चलिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, कंक्रीट और शटरिंग की क्वांटिटी निकालनी है। बीम कॉलम की रेनफोर्समेंट की बात हम किस में करेंगे, पीबीएस में। उसकी वीडियोस भी आपको चाहिए रहेंगी कि कैसे हम फटाक से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑटोकैड की हेल्प से हम कैसे फटाक से फटाक रेनफोर्समेंट निकाल सकते हैं, बीबीएस सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपके लिए लाऊं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कमेंट और पूछना पड़ेगा कि कैसे निकलता है, क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है, तो ज़रूर लाऊंगा। अभी का फोकस हमारा इसका क्वांटिटी निकालना है, किसकी, कंक्रीट और शटरिंग की। हम कर रहे हैं अभी एस्टिमेट तैयार अपना। ये जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं आपको एस्टिमेशन से रिलेटेड ही बता रहा हूँ। और एस्टिमेट क्या होता है हमारा, एस्टिमेशन क्या होता है, कोई भी हमारा प्रोजेक्ट, चाहे वो ब्रिज का हो, चाहे हाईवे का, चाहे रेलवे का, किसी भी चीज़ का हो, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसकी जो भी ड्राइंग्स हमारे पास अवेलेबल रहती हैं, चाहे आर्किटेक्चरल ड्राइंग, चाहे स्ट्रक्चर, या फिर चाहे वर्किंग ड्राइंग, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको
बनाने में, उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग कितना पैसा लगेगा उसका एस्टिमेट हम बनाते हैं, जिस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अपनी एस्टिमेशन। बाकी ड्राइंग रीड करते टाइम सबसे पहले आपको ये पढ़ना रहता है, इसको कहते हैं जर्नल नोट्स। और उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है फुटिंग का शेड्यूल, और यहाँ पर क्या कह रहा है, आइसोलेटेड फुटिंग शेड्यूल है हमारा ये। और ये क्रॉस सेक्शन है 1-1। आप 1-1 कहाँ से आया कहोगे, तो ये ट्रेपेजोइडल फुटिंग का हमारा प्लान है, जिसको ऐसे काट के जो सेक्शन बनेगा हमारा 1-1 ये दिखाया गया है। आशा करता हूँ आपको मैं ड्राइंग पढ़ना तो सिखा दिया हूँगा, लेकिन आपको ध्यान से अच्छे से प्रॉपर फील करके जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो ठीक है भाई, अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको लगता है कि थोड़ा इमेजिन तो कर पा रहा हूँ लेकिन मेरे को अपना थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, क्योंकि क्या है हमारी कहानी, फ्रेशर इंजीनियर्स, अच्छा मोस्टली फ्रेशर इंजीनियर्स ही देख रहे होंगे, अगर एक्सपीरियंस वाले भी देख रहे होंगे तो उनसे मैं ये बात तो आप सहमत करेंगे कि आप चाहे एक्सपीरियंस होल्डर हो 2 साल 3 साल, आप पूरी बिल्डिंग का कंप्लीट काम 3 साल के करियर में नहीं देख सकते। अगर आपने देखा है तो आप बहुत लकी हैं समझ लीजिए, वरना जनरली देखने को नहीं मिलता है कि 3 साल इंजीनियर काम करके आया है और उसको पूरा बिल्डिंग में उसने काम किया है तो उसको पूरा का पूरा काम आता होगा। हाँ, ऐसी चीज़ें हैं जो उसने करवाया होगा वो अच्छे से आता होगा, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में ही कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं हमारे इंडिया में, या फिर इंजीनियर अलग-अलग लगता है अलग-अलग चीज़ों के लिए। तो आपको कंप्लीट पीबीएस, बिलिंग, उसका एस्टीमेट, उसमें उसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, इनमें से कुछ चीज़ें ही पता हो सकती हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको सीखनी है। और आप एक फ्रेशर हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9111001234 पे कॉल करना पड़ेगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, 9111001234। इस पे आप कॉल करेंगे, हमारी टीम से बात करेंगे तो आपको वो गाइड करेंगे कि आपके नियरेस्ट ब्रांच कौन सी है। हमारी ऑल ओवर इंडिया में 19 ब्रांचेस हैं और मैं मिल जाऊंगा आपको देहरादून ब्रांच में, तो आप कहीं भी जाके सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी 19 की 19 ब्रांचों में क्वालिटी ऑफ स्टडी सेम रहती है, सेम मेंटेन रहती है, तभी हम 19 की 19 ब्रांचेस को चलाने में सक्सेसफुल हैं। और बात करें हम अपने आज के टॉपिक की, तो सीधा का सीधा हमारे पास ये साइज़ दिया हुआ है 250 बाई 400। मैंने इसको अलग से बना के यहाँ पर बना भी दिया है, ये बोलता है 250 बाई 400 का हमने यहाँ पर एक कॉलम बना दिया है। अगर थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसका कलर कर देता हूँ मैं येलो, और इसका कलर चेंज ना करते हुए को हम कुछ और कर सकते हैं यार, हम अंदर वाले का ही कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारा थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, बाकी आपको ऑटोकैड में और काम नहीं आते हैं, कुछ आपको जानना है तो कमेंट का बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, आप वहां से टाइप करके हमसे कोई भी आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्क्रीटिंग निकालते हैं। कॉन्क्रीटिंग में चलो मैं आपको पेडिस्टल कॉलम का ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ, क्योंकि ये आप बहुत कम बारी ही इसके बारे में जानते होंगे। शायद आज आप में से बहुत लोग पेडिस्टल कॉलम का नाम आज पहली बार सुन रहे होंगे। ये ड्राइंग हमारी स्केल्ड है, जैसा कि अगर मैं नापना चाहूँ इस कोने से लेके इस कोने की हाइट, तो ये कितनी बता रहा है, ये बता रहा है हमारी 2 मीटर, और एक्चुअल में हमारी 1 मीटर की तो टोटल फुटिंग है, जो ये नहीं हो सकती क्योंकि ये स्केल सेक्शन है। तो हम क्या कर देते हैं, इस डायमेंशन को डिलीट कर देते हैं। अगर हम इसकी पेडिस्टल कॉलम यहाँ से लेके इस टॉप एनजीएल के टॉप से लेके फुटिंग के टॉप तक की हाइट जानना चाहें तो हमारे पास सिंपल है, हमारी क्या है, नीचे ग्राउंड से लेके जो हमने एक्सकवेशन किया था फुटिंग के लिए, वो उसकी टोटल डेप्थ कितनी है हमारे पास 1.5 मीटर, और हमने उसमें क्या क्या किया है, सैंड फिलिंग पीसीसी कितना 100 mm 200 mm, और T1 की अगर F1 की बात करूं तो T1 है हमारा 250 और T2 है हमारा 150। ये D1 ये D2, अगर हम टोटल काउंट करें तो सैंड फिलिंग पीसीसी 200 250 और 150 कितना हो गया टोटल 600। अगर 1500 में से माइनस करेंगे 600 तो 900 जो हमारा mm आएगा वो इसकी टोटल हाइट हो जाएगी। हाइट हमको पता है, लेंथ हमको पता है, अभी तक कि आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देख ली होंगी तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। तो चलिए अभी हम फिलहाल सॉल्व करते हैं इसका कंक्रीट कैसे निकलेगा।
याद रखना हाइट कितनी थी, 900। तो चलिए सबसे पहले हम एरिया कमांड का यूज करेंगे, ए इंटर। ए इंटर करने के बाद हम यहाँ पर से यहाँ कोना, ये कोना और ये कोना पकड़ के क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो ये बता रहा है कि हमारा एरिया कितना है, 1 के बाद कितना जीरो है इसमें, 5 जीरो हैं। और साथ ही साथ इसने पैरामीटर भी बता दिया हमको। पैरामीटर कितना आ रहा है इसका, 400 400। अगर सीधा कैलकुलेट भी करना चाहिए तो 800 800 और 500 1300 होता है। ठीक हो गया, जो हमको इसने आराम से बता दिया है। तो हम यहाँ से इसकी क्या क्या निकाल सकते हैं, शटरिंग भी निकाल सकते हैं और कॉन्क्रीटिंग भी। देखिए पहले हम शटरिंग निकालते हैं। शटरिंग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल अपना कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। जो ये कह रहा था 1300 हमारा पैरामीटर है, कितना है, 1300 हमारा क्या है, पैरामीटर। सम ऑफ ऑल साइड ना, शटरिंग क्या होती है, चारों साइड ही लगती है। अगर आपको मैं दोबारा बताऊं शटरिंग कहाँ कहाँ लगती है, तो ऑटोकैड में चलते हैं। शटरिंग हमारी चारों साइड ही लगेगी। आप इमेजिन कर सकते हैं मेरे साथ, ये कोना ये कोना ये कोना और ये कोने पे हमारी शटरिंग लगेगी। नीचे के पार्ट पे नहीं लगेगी क्योंकि वो फुटिंग के ऊपर रेस्ट है, और ऊपर के पार्ट पे नहीं लगेगी क्योंकि वहाँ से हम अपना कंक्रीट फिल करेंगे। और ध्यान रखना दोस्तों कि हम शटरिंग उतनी ही काउंट करते हैं जितना हमारा वो कंक्रीट से टच हो, और इसका मोड ऑफ मेजरमेंट किस में रहता है, मीटर स्क्वायर में। तो हमको ये चारों साइड की, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ टोटल लेंथ हमको अगर हम ऐड करते हैं तो वो 1300 आ रही थी, और हाइट हमको पता है 900। अब हमको शटरिंग निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। किसका करेंगे भाई, इनटू, बताओ, 900 का, सिंपल। और देखिए ये आ गया हमारा किस में, mm इंटू mm, किस में आ गया, mm स्क्वायर। अगर हमको mm और mm से किस में जाना हो रहता है, किस में बताओ, मीटर स्क्वायर में। mm स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में, तो हम करते हैं डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6। ये हमारा आ जाएगा इसका क्या, शटरिंग 1.17। कंट्रोल सी कर देते हैं और इसको अपना ऑटोकैड में जाके यहाँ पर कहीं पर भी, जैसे हम कोई यहाँ पर से कोई चीज़ ही उठा लेते हैं, सिंपल कंट्रोल सी नहीं करते हैं अभी, सिंपल इसको उठा के लेके आ जाते हैं हम। कंट्रोल सी करेंगे तो हमने जो वहाँ कंट्रोल सी किया है वो गायब होने के चांसेस हैं। अब इसमें हम कंट्रोल वी कर देते हैं। ये हमारा क्या आ गया है, इसके आगे लिख भी देते हैं, इसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है, mm स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया है, टोटल शटरिंग। अगर बात करें हम इसमें कंक्रीट कितना लगेगा, हमने वहाँ एरिया कमांड जब टाइप किया था तो हमारे आया था 1 लाख, इसका एरिया आ रहा था। चेक कर लेते हैं दोबारा, 1 लाख mm स्क्वायर आ रहा था या नहीं आ रहा था। ठीक है, ए इंटर किया, यहाँ पर से यहाँ पर तक और यहाँ पर से यहाँ पर तक कर देते हैं हम इंटर। तो ये देखो, 1 के पीछे कितने जीरो हैं, 5 जीरो, मतलब 1 लाख mm स्क्वायर। तो हम इसको करते हैं पहले गायब, ये हटा देते हैं। दूसरों की मेरी फ़ोटो देख के पागल हो जाओगे तुम लोग भाई। ठीक है, 1 के पीछे कितने हैं हमारे, 5 जीरो, 3 तो 5 जीरो हो गए। ये हमारा क्या है, एरिया। अगर इसमें हम इनटू इसकी हाइट कर देंगे जो कि है हमारी 900, तो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर, बताओ जल्दी बताओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारा इसका टोटल वॉल्यूम। अब जब हम mm स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदल रहे थे तो डिवाइड बाई 1 के पीछे 6 जीरो कर रहे थे, अब डिवाइड बाई 1 के पीछे 9 जीरो कर देंगे। तो सीधा आंसर को हम डिवाइड कर देते हैं 1 0 0 0, 3 जीरो हो गए, 4 5 6 7 8 9। ये आ गया हमारा आंसर, जो कि है क्या कह रहा है, 0.09। इसको भी कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पर जाके क्या करते हैं, हम इसको पेस्ट करते हैं। कहाँ पर, इसका हम CO कर लेते हैं, कॉपी कमांड का यूज, और इसको उठा के सिंपल इसको उठाया, CO किया, इंटर किया, और यहाँ पर से यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हमने क्या कर देना है, बताओ जल्दी, कंट्रोल V, और इसके आगे क्या लिख देते हैं, मीटर क्यूब। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जो सीखने आए थे ये वीडियो में आप सीख के जा रहे होंगे,
और ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लग रही है तो लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियो चाहिए और किस चीज़ का आपको एस्टिमेशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।